नमस्कार बच्चों, आज हम कक्षा 9 के इतिहास विषय के पाठ 3 नाज़ीवाद और हिटलर का उदय इसके 11वें भाग को समझने जा रहे हैं। और आज हम जानेंगे नस्ली कल्पना लोक यूटोपिया इसके बारे में। यूटोपिया क्या है? नस्ली कल्पना लोक। जो हिटलर का नस्ली कल्पना लोक था उसके बारे में हम विस्तार से जानेंगे। जैसा कि आपने पिछले भागों में भी पढ़ा है, उन्होंने कहा कि जो जर्मन यहूदी हैं वे श्रेष्ठ जाति हैं और उससे कमतर सबसे निकृष्ट जाति जो है संसार की वो है यहूदी। और उसके बीच में पोलैंड, रूसी और जिप्सी लोग आते हैं। तो ऐसा आपने पिछले भाग में समझा था। तो उसी नस्ली कल्पना लोक को हम आज समझ रहे हैं। युद्ध के साए में नाज़ी अपने कातिलाना नस्लवादी कल्पना लोक या आदर्श विश्व के निर्माण में लग गए। तो युद्ध के साए मतलब द्वितीय विश्व युद्ध का जो आगाज यूँ समझो एक तरह से ये हिटलर ने कर दिया था। तो उसी के साए में उन्होंने जो है ये नस्ली जो कल्पना लोक है या फिर कहें आदर्श विश्व के निर्माण में वह लग गया था। उसकी नज़र में जो आदर्श विश्व है उसके निर्माण में वह लग गया था। जनसंहार और युद्ध एक ही सिक्के के दो पहलू बन गए थे और उत्तरी पश्चिमी पोलैंड में का ज़्यादा हिस्सा जर्मनी को मिल गया है ना। और जर्मनी में मिला लिया मतलब हिटलर ने पोलैंड का जो उत्तर पश्चिमी हिस्सा है उसके अधिकतर भाग पर अधिकार कर लिया। पोलैंड के लोगों को अपने घर छोड़कर भागने के लिए हिटलर ने मजबूर कर दिया, जिससे कि जर्मनी के कब्जे वाले यूरोप में रहने वाले जर्मनों को वहाँ पर बसाया जा सके। इसीलिए उसने पोलैंड के जो लोग थे उनको अपने घर बार को छोड़ने को मजबूर कर दिया ताकि जर्मन आर्यों को रहने को स्थान मिल सके। इसके बाद पोलैंड वासियों को मवेशियों की तरह है ना, जानवरों की तरह खदेड़ कर उनको जनरल गवर्नमेंट नामक दूसरे हिस्से में पहुंचा दिया गया। तो जनरल गवर्नमेंट नामक एक हिस्सा था, एक भाग भूमि का, वहां पर उन्हें खदेड़ दिया गया। जर्मन साम्राज्य में मौजूद तमाम अवांछित तत्वों को जनरल गवर्नमेंट नामक इसी इलाके में लाकर रखा जाता था, है ना। तो जर्मनी के जो लोग थे, जर्मन साम्राज्य में जो जितने भी अवांछित लोग थे, अवांछित लोग मतलब आपको पता है यहूदी लोग है ना, पोलैंड वाले तो थे ही, और रूसी लोग है ना, और आपको बताया था जिप्सी लोग, इन सभी लोगों को इस जनरल गवर्नमेंट वाले इलाके में रखा जाता था। पोलैंड के बुद्धिजीवियों को बड़े पैमाने पर मौत के घाट उतार दिया गया। जो बुद्धिमान लोग थे, जो बड़े राजनीतिज्ञ थे, जो बड़े जो है वैज्ञानिक थे, गणितज्ञ थे, है ना, तो उन सबको, जो बड़े बुद्धिमान लोग थे उन सबको उन्होंने मृत्यु दंड दे दिया, और ताकि वे लोगों को जो है जागृत न कर सके इसीलिए। और यह पूरे पोलैंड के समाज को बौद्धिक और आध्यात्मिक स्तर पर गुलाम बना लेने की एक सबसे बड़ी चाल थी। आर्य जैसे लगने वाले पोलैंड के बच्चों को उनके माता पिता से छीनकर जांच के लिए नस्ली विशेषज्ञों के पास पहुंचा दिया गया। तो जो बच्चे पोलैंड के जो माता पिता थे उनके पास थे लेकिन वे जर्मन आर्य जैसे दिखते थे, तो उनसे छीन लिया गया और जो नस्ल की जांच करते हैं उन विशेषज्ञों के पास जो है भेजा गया। और अगर वह नस्ली जांच में कामयाब हो जाते थे तो उन्हें जर्मन परिवार में ही पाला जाता था, और अगर ऐसा नहीं होता था तो उन्हें अनाथ आश्रमों में डाल दिया जाता था,
है ना। तो उसके माता पिता जिन्होंने अपने बच्चे से इतना लगाव था, प्यार था, उनसे छीन लेते थे। और जहाँ उनमें से ज़्यादातर बच्चे जो है वो मर जाते थे, है ना। माता पिता के बिना जिन्होंने इतना दुलार किया अपने बच्चे को, उनसे छीन लिया जाएगा तो वो बच्चे फिर ऐसे स्थानों में जाकर फिर अपने आप ही मर जाते थे। और अधिकतर बच्चे मतलब उनकी मृत्यु हो जाती थी। अब जो मैंने आपको ऊपर बताया जनरल गवर्नमेंट, वही स्थान जनरल गवर्नमेंट में बहुत विशाल घेटों और गैस चैम्बर भी थे। आपको बताया था घेटों एक समाज को बिल्कुल अलग थलग कर देने वाला समाज का एक समूह, जिसे बिल्कुल अन्य समाज के वर्ग से अलग थलग रख दिया जाता है। तो वह जो स्थान है वह घेटों कहलाया जाता था, पिछले भाग में बताया था, है ना। और गैस चैम्बर भी बताया, तो गैस चैम्बर भी वहीं जो है जनरल गवर्नमेंट में ही थे। इसलिए यहाँ यहूदियों को बड़े पैमाने पर मारा जाता था इन गैस चैम्बरों में। ठीक है, आगे बच्चों मौत का सिलसिला। अब इन्होंने मौत का सिलसिला के 3 चरण थे, है ना। आज हम पढ़ेंगे इसमें कि इन्होंने जो लोगों को प्रताड़ित किया तो 3 चरणों में किया, है ना। सबसे पहला चरण था बहिष्कार का चरण। उन्होंने बहिष्कार किया। कब किया उन्होंने? 1933 से 1939 तक उसने लोगों का बहिष्कार किया। हमारे बीच तुम्हें नागरिकों की तरह रहने का कोई हक नहीं है, है ना। ये सबसे पहले चरण में उसने किया। तो उसको कहते थे न्यूरेमबर्ग नागरिकता अधिकार, है ना। वो सितंबर 1935 में पारित किया। और इसके अंतर्गत उसने क्या कहा कि जर्मन या संबंधित नस्ल वाले व्यक्ति जर्मन नागरिक होंगे और उन्हें जर्मन साम्राज्य का संरक्षण मिलेगा। यहूदी और जर्मनों में विवाह पर उसने पाबंदी लगा दी। यहूदियों और जर्मनों के बीच विवाहेतर संबंधों को अपराध घोषित कर दिया, है ना। उसके विवाह के बाद जो उनके आपस में जो संबंध थे उसको अपराध घोषित कर दिया। यहूदियों द्वारा राष्ट्रीय जो ध्वज था उसके फहराने पर पाबंदी लगा दी। जो यहूदी थे, जर्मनी के रहने वाले थे, वे जर्मनी का राष्ट्रीय ध्वज नहीं फहरा सकते थे। और इसी के अंतर्गत जो पहला चरण था बहिष्कार वाला, उसके अंतर्गत अन्य कानून बनाए। कौन से? यहूदियों का बहिष्कार किया, सरकारी सेवाओं से उन्हें निकाल दिया। जो गवर्नमेंट जॉब करते थे ना, उनको जो है उनकी नौकरी से निकाल दिया। यहूदियों की संपत्ति को जब्त कर लिया, सरकार ने अपने अंडर में ले लिया और जो है उनको बेच दिया। और इसके अलावा नवंबर 1938 में एक जनसंहार में यहूदियों की संपत्ति को तहस नहस कर दिया। उन्होंने उसे लूट लिया, उनके घरों में हमले भी किए और जो यहूदी प्रार्थनागर थे, जहाँ वो प्रेयर करते थे, भगवान की इबादत करते थे, उसको भी जला दिया और उन्हें गिरफ्तार कर लिया। और इस पूरी जो घटना थी उसको कहते हैं नाइट ऑफ ब्रोकन ग्लास के नाम से यह घटना जानी जाती है। कब? नवंबर 1938 में यह किया था। तो यह था पहला चरण जिसमें उन्होंने बहिष्कार किया था कि भाई हमारे बीच तुम नागरिक की तरह नहीं रह सकते, तुम्हें जर्मनी की नागरिकता नहीं मिल सकती। अब हम जानेंगे दूसरा चरण। ध्यान रखेंगे, पहला चरण बहिष्कार का था और दूसरा था दड़बाबंदी। ये था 1940 से 1944 तक। तो इसका था कि तुम्हें हमारे बीच रहने का कोई अधिकार नहीं। पहले में था कि तुम हमारे साथ नागरिक की तरह नहीं रह सकते, और दूसरे में तुम्हें हमारे बीच रहने का ही अधिकार नहीं है। तो सितंबर 1941 में सभी यहूदियों को हुक्म दिया गया कि वे डेविड का पीला सितारा अपनी छाती में लगाकर रखेंगे। उनके पासपोर्ट, तमाम कानूनी दस्तावेज़ों
और घरों के बाहर भी यह पहचान चिन्ह छाप दिए, है ना, ताकि ये जो जर्मन आर्य लोग हैं वो उनसे बातचीत ना करें, उनसे कोई संबंध ना रखें, इसीलिए। और सरकार को भी पता चले जाए, नाज़ी जो दल है उनको भी पता चल जाए कि ये लोग जो है यहूदी हैं। जर्मनी में उन्हें यहूदी मकानों में और पूर्वी क्षेत्रों की घेटो बस्तियों में कष्टपूर्ण और दरिद्रता की स्थिति में रखा जाता था। वे बेहद पिछड़े और निर्धन इलाके थे। घेटों में दाखिल होने से पहले यहूदियों को अपनी सारी संपत्ति छोड़ देने के लिए मजबूर कर दिया गया। कुछ ही समय में यह तो बस्तियों में जो है, इन बस्तियों में जो है भूखमरी फैल गई, गंदगी फैल गई और बीमारियों का साम्राज्य व्याप्त हो गया। जहाँ पर गंदगी होगी वहाँ बीमारियाँ होंगी ही। तो इस तरह वे गंदगी, भूखमरी और बीमारियों से जो है परेशान हो गए। कुछ तो ऐसे ही इन दड़बों में मर गए, है ना। तो दूसरा चरण था दड़बाबंदी, पहला चरण था क्या, बहिष्कार। अब चलते हैं तीसरे चरण की ओर। तीसरा चरण बच्चों था सर्वनाश का समय, है ना, और ये था 1941 के बाद का समय। और उसका था, उन्होंने ये कहा कि तुम्हें जीने का अधिकार नहीं है, है ना। पहले चरण में क्या कहा था, तुम नागरिक की तरह हमारे साथ नहीं रह सकते। दूसरे में तुम हमारे साथ नहीं रह सकते, है ना, तुम्हें हमारे साथ रहने का कोई अधिकार नहीं है। और तीसरे में तुम्हें जीने का ही अधिकार नहीं है, यह था, है ना। और समूचे यूरोप के यहूदी मकानों, यातना गृहों और बस्तियों में रहने वाले यहूदियों को मालगाड़ियों में भर भर कर मौत के कारखानों में लाया जाने लगा। पोलैंड तथा अन्य पूर्वी इलाकों के लोगों को गैस चैम्बरों में झोंक दिया गया। औद्योगिक और वैज्ञानिक तकनीकों के सहारे बहुत सारे लोगों को पलक झपकते ही मौत के घाट उतार दिया जाता था, है ना। कहीं उनको करंट लगा दिया जाता था, कहीं कोई मशीन से में कुचल दिया जाता था। ऐसे ये गैस चैम्बर आपको पता ही है, एक ऐसे बड़े से हॉल जैसा, मतलब उसमें उन्होंने फव्वारे, ऐसे प्राकृतिक जो कृत्रिम फव्वारे जो देखने में लगते थे वो लगा दिए, और गैस उसमें लीक होती थी। जैसे जैसे उनके शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा ख़त्म होती जाती थी, वैसे वैसे 1, 2, 3 वैसे वो मरते जाते थे। तो इस तरह हिटलर ने अत्याचार किए थे। ये 3 चरणों में उसने जो है अत्याचार किए थे। बहिष्कार, दूसरा जो हमने पढ़ा दड़बाबंदी, तीसरा था सर्वनाश। ठीक है बच्चों, आगे हम पढ़ रहे हैं गृह कार्य, है ना। आज का बच्चों गृह कार्य है कि यूटोपिया के बारे में विस्तार से अपने शब्दों में लिखिए। जो यूटोपिया बताया, नस्ली कल्पना लोक, उसके बारे में आपको पहले एक बार समझ लेंगे, उसके बाद अपने शब्दों में लिखेंगे और उसके बाद आप लिखेंगे आज जो मैंने आपको पढ़ाया उसके एक्स्ट्रा क्वेश्चन बनाएंगे, है ना। और एक्स्ट्रा क्वेश्चन में आप क्या बना सकते हैं, 1 वर्ड आंसर, 1 लाइन आंसर, मैचिंग बना सकते हैं, मिलान जिन्हें कहते हैं, रिक्त स्थान बना सकते हैं। तो ये चॉइस आपकी है। तो आपसे जितने प्रश्न बनेंगे उतने आप बनाएंगे, अतिरिक्त प्रश्नोत्तर, है ना। नाइट ऑफ ब्रोकन ग्लास, ये मत भूलना, ये ज़रूर बनाना। ठीक है बच्चों, आज का भाग समाप्त हुआ, अगले भाग में फिर मिलेंगे। धन्यवाद।